हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल रियल कैनेडियन लाइफ। दोस्तों, अगर आप कनाडा पीआर पर आना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ का करते होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक्सप्रेस एंट्री के लिए सीआरएस का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। तो साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लोगों की जो नज़र होती है वो सास्केचुआन पीएनपी के ड्रॉ के ऊपर होती है। तो रिसेंटली सास्केचुआन के बैक टू बैक काफ़ी सारे ड्रॉ हुए हैं और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। रिसेंटली अभी जो अगस्त महीने में ड्रॉ हुआ है उसका क्या कट ऑफ रहा, कितने कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और क्या क्या एनओसी उसमें इनवाइटेड थी, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के एंड तक पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कनाडा की लाइफ के बारे में ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मेरी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है वो कनाडा इमिग्रेशन या फिर लाइफ इन कनाडा के बारे में मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं। तो अगर आप मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप ये कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साइड में स्क्रीनशॉट में आप देख पाएंगे कि रिसेंटली जो सास्केचुआन पीएनपी का ड्रॉ हुआ था उसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर अगस्त 18 को जो ड्रॉ हुआ रिसेंटली 2 दिन पहले, जिसमें कट ऑफ था वो 67 पॉइंट्स तक का था, और वो जो ड्रॉ हुआ वो एक्सप्रेस एंट्री और ऑक्यूपेशन इन डिमांड दोनों स्ट्रीम के लिए हो चुका है। और जो कैंडिडेट्स है वो एक्सप्रेस एंट्री में 416 और ऑक्यूपेशन इन डिमांड स्ट्रीम के अंदर 252 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। इससे पहले जो ड्रॉ हुआ था अगस्त 11 को, तो उसका जो कट ऑफ रहा था वो थोड़ा 1 पॉइंट ज़्यादा था, मतलब कि 68 पॉइंट था। और वहाँ पर जो इन्वाइटेड कैंडिडेट्स का नंबर था वो एक्सप्रेस एंट्री में 433 कैंडिडेट्स थे, और ऑक्यूपेशन इन डिमांड यानी ओआईडी स्ट्रीम वाले 312 कैंडिडेट्स को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। तो ये जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा है। और रिसेंटली जो जुलाई महीने में बैक टू बैक एसआईएनपी के ड्रॉ हुए थे, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाकर चैनल के ऊपर पोस्ट किया है। ऑलरेडी 2 वीडियोस पोस्ट किए हैं, तो अगर आप चाहे तो आई बटन से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको वहां पर सारी डिटेल जुलाई महीने के जो भी ड्रॉ हुए थे उसकी मिल जाएगी। आपका नोक कोड क्या है और साथ ही साथ आपका एसआईएनपी स्कोर क्या है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब अगस्त महीने की हम बात करते हैं। तो अगस्त महीने में जितने भी ड्रॉज हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी एनओसी को इन्वाइट किया गया है, तो ये आप ज़रा देखिए कि यहाँ पर साइड में लगा हुआ है, वो है 0621, 0631 और 0632। तो ज़्यादातर ये जो एनओसी है ये रिटेल एंड होलसेल ट्रेड वालों के लिए है। उसके साथ साथ यहाँ पर 0711, 2234, 2263, 2281, 2282 ये एनओसी को इन्वाइट किया गया है, जो कि ज़्यादातर आईटी फील्ड वालों के लिए होती है। तो जो भी कंप्यूटर एनालिस्ट, ये डेटा एनालिस्ट, ये नेटवर्किंग और इस तरह की जो भी जिनकी पोस्ट है, जिनका जॉब रोल है, उनकी अभी रिसेंटली कनाडा में सास्केचुआन प्रोविंस में डिमांड थोड़ी बड़ी है, तो वहाँ पर उनको इन्वाइट किया गया है। उसके अलावा हम आते हैं एनओसी 3212, 3214, 3217, 3219 और 3237। ये जो नोक कोड है ये ज़्यादातर हेल्थ केयर वालों के लिए है, जहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट और इस तरह के जो भी टेक्नोलॉजिस्ट है उनकी वहाँ पर अभी डिमांड है। वैसे कनाडा में, पूरे कनाडा में हेल्थ केयर वालों के लिए तो काफ़ी अच्छी डिमांड रहती ही है, लेकिन थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा ये हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस होती है, आपने जो भी कंट्री से आपकी स्टडी और उसके साथ साथ आपने एक्सपीरियंस लिया है, उसके साथ आपको कनाडा का लाइसेंस भी रिक्वायर होता है। तो अगर आप कौन सी एनओसी है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है वो आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ पर लिखी मिल जाएगी। काफ़ी सारे व्यूअर्स मुझसे कमेंट और मैसेज में ये पूछते हैं कि मेरा नोक कोड है वो ये है और मेरा जो एसआईएनपी स्कोर है वो ये है, तो मेरे क्या चांसेस होने वाले हैं। तो देखिए, सारी एनओसी के तो चांस लगने वाले नहीं होते हैं, और जो भी एनओसी की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है उनका तो रिसेंटली अभी ड्रॉ हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो मैं ओपनली डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बता सकता। जैसे किसी ऐप का भी प्रीमियम वर्जन होता है, उस टाइप से अगर आप मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेते हैं तो उस टाइम पर मैं ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिसकी वजह से आपको ये बता सकता हूँ कि आपका जो भी नोक कोड है उसका एसआईएनपी में फोरकास्टिंग क्या रहने वाला है। लेकिन फिर भी ये भी पूरा गेस ही होता है, लेकिन वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है ऑन पास्ट इन्वाइटेड नोक कोड और उसके साथ साथ जो भी वहाँ पर डिमांड है उसके बेस के ऊपर।
तो अगर आप मुझसे आपके अपने बारे में पूछना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप मुझे इंस्टा पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा क्या चार्जेस है और कितना ड्यूरेशन होगा, वो भी मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि NOC 3212 के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें कि आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया और साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो ये हम NOC की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसके ऊपर जाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर साइड में आप देखिए कि 3212 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस एंड पैथोलॉजिस्ट असिस्टेंट की ये जो डेजिग्नेशन होती है ये इन्वाइट की गई है। अब कौन कौन से लोग इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर इलुस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में मिलेंगे मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी असिस्टेंट, फ्लेबोटोमिस्ट, फ्लेबोटोमी एड, ऐसे लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर असिस्टेंट का कॉलेज सर्टिफिकेट प्रोग्राम चाहिए। उसके साथ साथ आपको कैनेडियन सोसाइटी फॉर मेडिकल लैब साइंस उसका एक सर्टिफिकेशंस में भी रिक्वायर्ड। तो मतलब आपके पास कैनेडियन सोसाइटी का ये रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन PR के लिए आपका जो भी आउट ऑफ कैनेडा जो भी इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशंस है उसको PR के लिए कंसीडर किया जाता है। अब इसके साथ साथ आप पैथोलॉजिस्ट के लिए देखिए कि जो पैथोलॉजिस्ट असिस्टेंट है रिक्वायर सम पोस्ट सेकेंडरी कोर्सेज और ए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइफ साइंस एंड स्पेशलाइज्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इसके अंदर क्लियरली लिखा है कि ये जो पोस्ट सेकेंडरी कोर्स है और यूनिवर्सिटी डिग्री ये है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये डिग्री नहीं है तो फिर वो PR के लिए ये NOC को कंसीडर नहीं करते हैं, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो सेम फील्ड के अंदर, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है तो फिर वो PR के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो स्टडी करी है वो कोई और फील्ड से करी है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो इस फील्ड से रहा है, तब भी आपका जो जॉब रोल या फिर आपकी जो नोक कोड है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है ये आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। अब उसके साथ साथ कौन सी NOC इन्वाइट की गई है, जिसमें आता है 6211, 6221, 6312, 7305 एंड 8252। अगेन ये भी NOC है, ये रिटेल एंड होलसेल वालों के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। तो दोस्तों ये तो रिसेंटली जो ड्रॉ हुआ उसकी NOC थी। अब जो जुलाई और अगस्त महीने में जो भी ड्रॉ हुए हैं उसका ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो नोक कोड को यहाँ पर इनवाइट किया गया है सेम नोक कोड को ही बार बार इनवाइट किया गया है। तो अब तक सास्केचुआन PNP में जुलाई और अगस्त दोनों के मिलाकर 4300 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है और ये जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि 4300 कैंडिडेट पिछले एक साल के अंदर भी इन्वाइट नहीं किए गए थे। तो आप सोचिए कि अभी सास्केचुआन में कितनी सारी डिमांड रही होगी, उसकी वजह से ये जो नोक कोड है इनको इनवाइट किया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।